नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है क्योंकि एक ऐसे घर की कहानी है जहाँ पर कोई भी नहीं जाना चाहता है। तो राजन ऐसे ही एक घर में फंस गया था, तो उसी की कहानी है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले जल्दी से आप शेयर कर दीजिए कहानी को। तो कहानी शुरू होती है राजन से। राजन अपने गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक कस्बे में वहां रह करके एक फैक्ट्री में काम करता है और एक छोटा सा कमरा उसने किराए पर ले रखा है क्योंकि 20 किलोमीटर बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन उस वक्त उसके पास कोई साधन नहीं था। साइकिल थी, उस साइकिल से रोज अप डाउन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। घर में मम्मी पापा थे और एक छोटा भाई था। तो राजन सोच रहा था कि जॉब करने से जो पैसा इकट्ठा होगा उससे मम्मी पापा की हेल्प कर पाएंगे, तो इसीलिए वो काम बहुत अच्छे से कर रहा था, ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन शाम के वक्त पिताजी का फ़ोन आता है और बोलते हैं वो कि बेटा घर आ जाओ क्योंकि कुछ ज़रूरी काम है। खेती से संबंधित कुछ काम था। ज़्यादा खेत तो नहीं थे और जो एक दो खेत भी थे तो वो कुछ कब्जेदारों ने कब्जा कर लिया था, इस वजह से केस चल रहा था उसका। तो इसीलिए पिताजी ने बुलाया था। तो राजन कहता ठीक है पिताजी, मैं आज जल्दी निकलूँगा ऑफिस मतलब फैक्ट्री से और रात तक पहुंच जाऊंगा और कल की छुट्टी मैं ले रहा हूं। तो वो कहते ठीक है। अब ये अपनी फैक्ट्री में मालिक से बात करता है और वहाँ से लगभग 8 बजे निकलता है फैक्ट्री से। अब उसने सोचा कि बस से जाऊं या किससे, तो जैसे ही बस स्टॉप पहुँचता है तो पता चलता है एक बस तो अभी अभी निकल गई है, अब दूसरी बस 2 घंटे बाद है। तो राजन सोचता है अब बस के चक्कर में तो लेट होगा, इतने टाइम में तो मैं आधा रास्ता क्रॉस कर लूँगा साइकिल से ही, तो क्यों ना मैं साइकिल से ही चलूँ। अब वो साइकिल से चलना शुरू करता है। अभी कुछ दूर ही चले थे और तभी अचानक से ठंड लगने लगी। ठंड लगने लगी इसलिए क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, जबकि गर्मी का मौसम था, लेकिन अचानक से मौसम एकदम बदल गया था। बादल एकदम काले हो गए थे, आसमान में अंधेरा छा गया था और ऐसा लग रहा था मानो बारिश बहुत ज़ोरों की होगी। अब राजन परेशान हो गया कि मैं तो साइकिल पर हूँ, मैं कैसे बचूँगा। यही सोच करके वो धीरे धीरे साइकिल चला रहा था और इधर उधर देख रहा था कि कोई रुकने की जगह मिल जाए जहाँ मैं रुक जाऊँ। इतना सोचना ही था कि बारिश शुरू हो जाती है। हल्की हल्की बारिश अभी शुरू ही हुई थी। अचानक से राजन देखता है कि सड़क के दूसरी तरफ थोड़ी दूर पर एक घर दिखाई दे रहा था, वहाँ पर एक दीपक जल रहा था। तो राजन सोचता है क्यों ना थोड़ी देर के लिए इस घर में शरण मांग लूँ और यहीं पर रुक जाऊँ। तो वहाँ जाता है और जैसे ही घर के नज़दीक पहुँचता है तो देखता है कि ये घर तो एकदम खंडहर है और यहाँ पर कोई कैसे रह सकता है। तो ये पहले तो इधर उधर देखता है, उसके बाद दरवाज़ा नॉक करता है। दरवाज़ा नॉक करते ही दरवाज़ा खुल जाता है। अब राजन थोड़ा डर गया था कि दरवाज़ा खुल गया है और अंदर कोई दिख नहीं रहा था क्योंकि जो दीपक जल रहा था उसकी रोशनी बहुत कम थी और उसकी रोशनी में ये इधर उधर देख करके अंदर जैसे ही गया दरवाज़ा बंद हो गया। अब ये एकदम से घबरा जाता है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तो राजन ने सोचा हो सकता है कि पुराना दरवाज़ा है और बारिश होने लगी है, इस वजह से टाइट बंद हो गया होगा। तो ये अंदर अब ढूंढने लगता है कि शायद कोई हो, तो आवाज़ देता है लेकिन कोई बोलता नहीं है। तो सामने एक कुर्सी पड़ी थी, तो ये दरवाजे के पास ही वो कुर्सी डालकर बैठ जाता है। सोचता है कि चलो ठीक है, अब थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, बारिश जैसे ही कम होगी तो मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा। वहाँ बैठा रहता है, तभी उसे अचानक से खुशबू आने लगती है जैसे कि खाना बन रहा है। इधर उधर देखता है तो कोई दिख नहीं रहा था। तभी राजन के बाईं ओर एक कमरा था, उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है लेकिन कोई निकलता नहीं है। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि ठीक सामने से कोई निकल कर गया है। उसके कदमों की आहट वो सुन सकता था
उसे लग रहा था कोई सामने से निकल कर जा रहा है, लेकिन दिख कोई नहीं रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। राजन को अब डर लग रहा था, तो ये उठकर खड़ा होता है और किचन की तरफ जाने लगता है। आवाज़ दे रहा था, कोई है, कोई है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। तो जैसे ही ये किचन के पास पहुंचा, उसने देखा किचन बहुत बड़ा है और वहाँ पर खाना बन रहा है। पर खाना कोई ऐसे नहीं बन रहा था। अपने आप से रोटियां सिक रही थी, अपने आप से सब्जी बन रही थी, अपने आप से चावल बन रहा था। मतलब सब कुछ अपने आप हो रहा था। वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देख करके राजन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से वापस लौटता है, अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। अब दरवाज़ा तो खुल नहीं रहा था। उसने सोचा मैं चुपचाप यहीं बैठता हूँ और बारिश कम होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। मुझे क्या मतलब इस घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तभी अचानक से उसने देखा कि 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और वो जो बाईं तरफ दरवाज़ा था उस दरवाजे से निकलते हैं और वहाँ से भागते भागते किचन की तरफ जा रहे हैं। और ये बच्चे ज़मीन पर नहीं चल रहे थे, ये हवा पर चल रहे थे। इनका चेहरा इतना ज़्यादा डरावना था। राजन की तरफ देख करके वो मुस्कुरा रहे थे और दौड़ करके किचन में चले गए। उसके बाद राजन ने देखा कि किचन से एक औरत है और वो दोनों बच्चे एक दीवार की ओट से झांक रहे हैं। औरत काफ़ी छोटी लग रही थी, मतलब बच्चे जबकि इतने छोटे थे, लेकिन उनसे भी छोटी औरत लग रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उसने देखा, राजन ने, कि वो औरत कुबड़ी है, मतलब सीधे नहीं चल पा रही है, झुककर चलती है, इसीलिए छोटी दिख रही थी। तो वो इतनी तेजी से सामने से निकलती है और बाईं तरफ वाले कमरे के अंदर चली जाती है। अब राजन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो दोनों बच्चे बार बार इधर से उधर भाग रहे थे। हाँ, राजन से कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन वो भाग रहे थे। राजन बहुत बुरी तरह से डर गया था कि इस घर में ये क्या हो रहा है। तभी उन्हें एक हंसने की आवाज़ आती है और किसी औरत की आवाज़ थी कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। एक बार जो घर के अंदर आ गया वो बाहर नहीं जा सकता। ये सुनते ही राजन और डर जाता है। अब ये उठकर खड़ा होता है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी खुल नहीं रहा था। तभी अचानक से ऐसा लगता है जैसे वो औरत इनके जस्ट पीछे खड़ी है। तो ये जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो औरत इनके एकदम पास में खड़ी थी और वो राजन का गला पकड़ने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक से जैसे उसे झटका लगता है और वो दूर गिरती है जाकर। ये देख करके राजन भी थोड़ा चौंक जाता है, ये क्या हुआ, वो मुझे पकड़ क्यों नहीं पाई। तो वो इतनी तेज़ी से भागने लगती है और गुस्सा होती है बहुत तेज़ी से। दरवाज़ा अचानक से खुल जाता है और राजन घर के बाहर भागता है। राजन जब घर के बाहर निकला था तो उसने गौर किया कि उसके गले में हनुमान जी का लॉकेट है। शायद इसी वजह से वो मुझे छू नहीं पाई, लेकिन हनुमान जी की कृपा से मैं बच तो गया। अब बारिश हो या ना हो, मैं यहाँ से भागता हूँ। तो ये अपनी साइकिल उठाता है। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी। राजन वहाँ साइकिल में बैठकर तुरंत भागना शुरू करता है, चलाता है साइकिल और अपने गांव पहुँचता है। गांव पहुँचने के बाद बहुत डरा हुआ था। तो माँ और पिताजी पूछते हैं, बेटा क्या बात है, इतना डरे हुए क्यों हो? तो ये पूरी कहानी उनको बताता है और कहानी बताने के बाद ये इतना डरा हुआ था कि इसकी तबीयत खराब हो जाती है। 2 दिन बुखार में पड़ा था। उसके बाद जब ये ठीक होता है तो इनकी मम्मी मंदिर ले जाती हैं और भगवान के दर्शन कराती हैं। अब ये एकदम ठीक था तो पिताजी ने बताया कि बेटा उस घर में दोबारा मत जाना, क्योंकि वो घर एक डायन का घर है। कहते हैं आज से 20 साल पहले जो हमारे पड़ोस का गांव है, उस गांव में वो औरत रहती थी, लेकिन उसके बच्चे नहीं थे। बहुत अच्छी औरत थी वो। तो गांव की औरतें उसे बहुत ताना मारती थी कि उसके बच्चे नहीं हैं। और 5 साल शादी के हो जाने के बाद भी जब बच्चे नहीं हुए तो सबके ताने सुन कर वो एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, पागल हो गई थी। और उसी बीच वो जंगलों में रहने लगी थी। उसका घर भी था, उसका पति था, पति ने अब छोड़ दिया था उसे। तो वो जंगलों में इधर उधर भटकती थी और कुछ भी खा लेती थी। वहीं से वो तंत्र विद्या सीख गई थी। अब वो तंत्र पूजा करती रहती थी, घर पे करती, कभी जंगल में करती, कहीं भी करती, जिस वजह से गांव के बच्चे गायब होने लगे थे।
अब वो शायद बलि देती थी या क्या करती थी, लेकिन गांव के बच्चे गायब होने लगे थे और उनकी मौत हो गई थी। जंगल में कई बच्चों के सर मिला है, कई बच्चों का। तो लोगों ने उसे अब गांव से बाहर निकाल दिया था। तो उसके पति का एक घर था, जो वहीं रास्ते में जो घर मिला था तुम्हें, वो उसके पति का ही एक घर था। तो उसके पति ने उसको वो घर दे दिया था और उससे बोला था कि तुम वहीं रहना। जब ये गांव छोड़कर जा रही थी तो 2 बच्चों को गांव से चुरा कर ले गई थी, लेकिन कोई आज तक पता नहीं कर पाया कि उन बच्चों का क्या हुआ। और उसके बाद कुछ दिन बाद पता चला कि वो औरत उसी घर में मर गई थी और उसकी लाश भी कोई उठाने नहीं गया था। तब से वो घर डायन का भूतिया घर कहा जाता है। वो डरावना है, उसके आसपास भी कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर वो औरत अक्सर दिखाई पड़ती है। कुछ बच्चे भी दिखाई देते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता है ये बच्चे कौन हैं। तो अच्छा हुआ कि तुम ठीक ठाक वहाँ से वापस आ गए हो, क्योंकि वो बहुत खतरनाक डायन है और वो जिंदा तो किसी को भी नहीं छोड़ती है। राजन ये सब सुनकर के बहुत ज़्यादा डर गया था। अब दूसरे दिन तो वो अपना काम करवाता है और जब वो फिर से अपने काम पर वापस जाने लगता है, दूर से ही देखता है उस घर को। वो घर एकदम खंडर लग रहा था और इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था। राजन उसे देख करके आज भी डर जाता है, क्योंकि वो रास्ते में ही पड़ता है और थोड़ी इस रोड से थोड़ा सा ही अंदर है। राजन सीधे अपने काम पर जाता है और अपना रूटीन वैसे ही रखता है पहले की तरह। लेकिन आज भी जब वो उस रास्ते से गुजरता है तो उस घर को देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो आप लोगों को राजन की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।